हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जान लेते हैं ये हफ्ते वीकली टारो रीडिंग के हिसाब से क्या एनर्जीज़ आप लोग के लिए देखी जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके राशि के अनुसार टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं और मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ फॉर डेली अपडेट्स, कोर्सेज़ के बारे में, हीलिंग्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर स्टोरीज़ एंड रील्स आती रहती हैं, तो वहाँ से आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो जब भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ वीकली की, बट क्विक अपडेट्स ऑन इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और इस रीडिंग को आप देख सकते हो एज़ पर सन साइन, मून साइन एंड ऑल्सो अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग से भी आप देख सकते हो, बिकॉज टैरो में कहते हैं जो राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। सो रेस्ट रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हेलो एरीज, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो हफ्ते की शुरुआत में जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस समय में आप ऐसे लोगों के साथ आपका अपने आप ही ऐसी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है जहाँ पे आपको लगता है ना कि यार हर इंसान मेरे को धोखा क्यों दे रहा है, हर इंसान को एक कहते हैं ना एक नेगेटिव पर्सन आपके इंटरेक्शन में आ रहे हैं। इस समय में किसी के ऊपर ट्रस्ट करना या कोई भी पेपर वर्क, अगर आप डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं हफ्ते की शुरुआत में, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है या आपको किसी के ऊपर शक है दैट मुझे इसकी एनर्जी सही नहीं लगती, मुझे इसको बताना नहीं चाहिए, या किसी भी प्रकार की गॉसिप करना, किसी और की बात करना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। एंड आपके सीक्रेट्स आप अगर किसी को बताओ भी तो वो सीक्रेट्स आपके वो दूसरे लोगों के साथ में शेयर कर सकता है। तो ऐसे लोगों से आपने थोड़ा सा संभल कर एंड बच कर रहना है, ये पहली चीज़ की एडवाइस है। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप रिकंसिलिएशन मिड वीक में देखी जा रही है। रिलेशनशिप हार्मनी भी है, पॉजिटिविटी भी है एंड काफ़ी अच्छा एनर्जी यहाँ पर देखी जाएगी। आपके जीवन में अगर अभी तक रिलेशनशिप को लेकर दिक्कत चल रही थी तो इस हफ्ते में वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। उसी के साथ साथ में यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है, अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा उनके दिमाग में अभी भी है, कोई बात को पकड़ के बैठे हैं। थोड़ा सा लेट को थोड़ा सा रिलीज करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। मन उनका साफ है, अच्छा, लेकिन उनका थोड़ा सा ईगोइस्टिक या तो स्वभाव है या गुस्से वाला स्वभाव है, जिस वजह से बार बार इश्यूज हो जाते हैं। बट अंदर से आप दोनों दूसरे को प्यार करते हो, जेन्युइनली कनेक्शन आप लोग का अच्छा ही देखा जा रहा है। उसी के साथ साथ में यहाँ पर एस ऑफ कप्स के कार्ड आए, अगेन ये रिलेशनशिप हीलिंग को बड़ा अच्छा इंडिकेशन देता है। एंड ऑल्सो न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू वाइज मैं कहूँगी आइडियाज आपको आ सकते हैं जो आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट आपके जीवन में दे सकते हैं। ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो आपके लिए काफ़ी अच्छा वीक बनता हुआ दिख रहा है मिड वीक से। बाकी अगर बात कर ले एजुकेशन एस्पेक्ट से, एजुकेशन वाइज भी अच्छा ही माना जाएगा मिड वीक से। इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस न्यूट्रल रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, न्यूट्रल माने जाएंगे। बट मिड वीक से आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए, प्यार मोहब्बत के स्वभाव में और सेल्फ लव में, अगर आप सिंगल भी हो तब भी आपका मन अच्छा रहेगा, आपके अपनों के साथ में रिश्ते अच्छे बनने जाएंगे। तो ये सब पैरामीटर पे अच्छा देखा जा रहा है। आई सी अ वेरी स्टेबल ग्रोथ इन करियर ऑल्सो। एक स्टेबल ग्रोथ भी है, बट येस अगर आप प्रमोशन या कुछ एक हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं है। येस जरूर ये कार्ड बताता है कि अगर जॉब देख रहे हो तो जॉब आती हुई दिखती है, जॉब अपॉर्चुनिटी इंटरव्यू क्लियर करते हुए जरूर दिखते हैं, वो सब बातों में अच्छा माना जाएगा। हेलो टॉरस, जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन टॉरस। ये सप्ताह में आप लोगों के लिए पहली चीज तो आपकी कोई बहुत ही टाइम से कोई पेंडिंग काम चल रहे थे, आप बड़े परेशान थे कि कब तक होगा, क्या एनर्जीज रहेंगी, तो ये हफ्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है कि आपके वो काम पूरे होते हुए देखे जाएंगे। बिकॉज ये कार्ड एक गुड लक का कार्ड है, आपकी विशेस फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपके जीवन में एक सुख,
खुशी, हम कहते हैं ना कि हम कंटेंट है, हमारे पास जितना है, जो भी हम संतुष्ट है ना, बड़ी मैच्योरिटी वाली एनर्जी रहेगी इस हफ्ते टॉरस राशि वालों की। धन लाभ होने वाला है, पैसे के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। अगर आप कब व्यापार अपने बिजनेस को लेके परेशान हो, उसमें भी अच्छी एनर्जी से, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, सेटलमेंट होना चाहते हो, तब भी वहां पर भी बड़े अच्छे एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। मन में शांति है। जितने भी लोग ना स्पेशली शादी के लिए रिश्ते देख रहे हो या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां से भी आप लोग को सुख और अच्छी खबर आ सकती है। तो ये हफ्ता तीनों कार्ड्स में अगर आप ध्यान से देखें, सो द 9 ऑफ कप्स के कार्ड है, जो अगेन एक विशेष फुलफिलमेंट का कार्ड है। उसके साथ में द क्वीन ऑफ कप्स, जो ये बताती हैं कि आपके जीवन में आपकी बुद्धि, मन में संतुलन रहेगा, आपके घर गृहस्थी में शांति रहेगी, आपका रिलेशनशिप विद एवरीबडी, आपके आसपास के जो आपके अपने खास लोग हैं, दोस्तों के साथ में, रिश्तों के साथ में बड़ा अच्छा माना जाएगा। वहीं यहाँ पर द 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, जो एक इंडिकेशन देता है कि अगर आप प्लान कर रहे हो अपने बिजनेस में कुछ एक्सपांड करने का, कुछ न्यू करने का, या जॉब के साथ में बिजनेस करने का, या किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप है, सो इन अ वे वो आपके लिए चीज़ें अच्छी वर्कआउट होती हुई दिख रही है। चाहे रिलेशनशिप पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है, वर्क कलीग के साथ में है, आप अब्रॉड जाना चाहते हो, किसी भी रूप में ना, एक ना आपका माइंड, पहली चीज तो ना आप एक चीज पक्का नोटिस करोगे टॉरस, दैट इज माइंड क्लियर रहेगा, क्लैरिटी आ जाएगी और एक शांति रहेगी कि ओ यस, ये मेरा टारगेट है, मेरे को ये करना है, बस एक्शंस मेरे को लेने हैं। मेंटली कंफ्यूज नहीं रहोगे। दैट्स द मोस्ट बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वीक, आप लोगों के लिए ये देखा जाएगा। ठीक है, सो आई होप इस वीक से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। सो विशिंग यू ऑल द गुड लक। आई सी ओनली पॉजिटिविटी फॉर यू गाइस। बाकी ऑफ कोर्स जितने टॉरस राशि वाले हैं, अब डिपेंड करता है कितने परसेंटेज में आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं उन एनर्जीज को। बट मेरे हिसाब से ये हफ्ता इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन भी बहुत बढ़िया है, एग्जाम्स है तो अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर इट्स जस्ट परफेक्ट दिस वीक। भगवान की कृपा से अच्छे कार्ड्स आए हैं। एंड ना अपने एंजल मैसेजेस को ध्यान दीजिएगा, लाइक आपको 111 दिख रहा है, आपको आप जो सोच रहे हो उसके सिंबल्स, उसके साइंस, कुछ आइडियाज आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को बड़ा ध्यान देना, बिकॉज आई डू सी कि आप लोग को इस हफ्ते में कुछ ना कुछ एंजल फेदर्स दिख सकते हैं, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं। ये भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस हफ्ते में। ओके, सो बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच माय डियर टॉरस। हेलो जेमिनीज, तो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके जेमिनीज, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है हफ्ते की शुरुआत में, बहुत चीजों का प्रेशर यहाँ पर आप लोग के लिए बना हुआ दिख रहा है। देखो, पहला कार्ड आ गया हैंगमैन, की मतलब बड़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ करना है, एंड कोई ना कोई सिचुएशन में स्टक हो और अब सोल्यूशन कुछ खास नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। तो आप भी एक स्टक सिचुएशन में हो। लेकिन ये जो परिस्थिति में आप हो ना जेमिनीज इस वक्त में, मे बी आप एक जॉब में स्टक हो, मे बी आपको लग रहा है आप एक रिलेशनशिप में स्टक हो, मे बी आप एक सिचुएशन में ऐसी स्टक हो जहां पे आप अपने मन मर्जी के हिसाब से कुछ करना चाहते हो, या कुछ चाहते हो बट वो हो नहीं पा रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ये अपने विजडम को यूज कर रहा है, मतलब वो इस परिस्थिति में, लेकिन वो शांत है। ठीक है, अब देखो, अभी आप इमेजिन करो अगर आपको कोई इस तरीके से एक टांग, एक पैर से ऐसे उल्टा लटकाते, हम कितना थलथलाएंगे, मतलब यार ये क्या है। हम एक एक आई गेस 2-3 सेकंड के ऊपर हम नहीं रह पाएंगे। एंड उसकी आप पावर देखो, वो मुसीबत में है, वो उल्टा लटका हुआ है, बट वो बैलेंस कर रहा है। उसने अपने आप को हाथ भी पीछे कर लिए हैं, वो शांत हो गया, वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है उसे सिचुएशन से निकलने की, उसने सरेंडर कर दिया है। वो अपने विजडम को यूज कर रहा है कि अगर मैं इस परिस्थिति में हूँ, ऑफ कोर्स कुछ लोग कहेंगे कि भाई उसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, बट आप समझ लो ये एक सिंबल ऐसा दिया है कि ये जो उसकी रस्सी बांधी है ना, ये समझ लो भगवान ने बांधी, समझ लो। अब उसको पता है ये उसके काबू में नहीं है, लेकिन अगर वो जरा सा कोशिश और कर ले तो अपनी रस्सी खोल भी सकता है। बट उसको कहीं ना कहीं पता है कि ये जो अभी समय है ना, ये समय थोड़ा शांत रहने का और अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने का है और चीजों को स्वीकार करने का है एज इट इज। अगर आप कोशिश कर रहे हो तो कोशिश करो, कोशिश करने को मना नहीं है, लेकिन पैनिक करने को मना है, घबराने को मना है, और परेशान होने को ये कार्ड मना कर रहा है। बिकॉज इतनी परेशानी में होकर शांति से उस चीज को देख रहा है, हैंडल कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, ये आपकी खास बात बन जाएगी इस हफ्ते में। जेमिनीज, ये आपने ध्यान देना है। कोशिश करना, ट्राई करना, एफर्ट डालना कोई बुराई नहीं है। भगवान कभी नहीं कहते कि कोशिश मत कर, भगवान कहते चिंता मत कर, अपनी मेहनत कर, कोशिश कर, सोचा मत कर।
वो वाली बात आपने याद रखनी है। सेकंड कार्ड आया आप लोग के लिए दी 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आपके लिए क्या कहता है? ये कार्ड कहता है देखो, आपने अपने जीवन में धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए कि आपके जीवन में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, आपने बहुत एफर्ट लिया और बहुत जगहों पर आपने कोशिशें की। अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार अब ना ये आप ओवरवेल्म हो गए, मतलब बड़ा ज़्यादा प्रेशर हो गया, बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब शायद से मे बी ऐसा हो गया कि सब लोगों को, सब चीज़ों को परफेक्ट रखने के चक्कर में शायद अपने आप को आप भूल गए हैं। आपने खुद को प्रायोरिटाइज करना भूल गए हैं। सब सब खिले, सब अच्छे रहे, खुश रहे, जॉब परफेक्ट रहे, फैमिली अच्छी रहे, बच्चे अच्छे रहे, परिवार अच्छा रहे, दोस्त अच्छा रहे, मतलब सब सब खुश रहने के चक्कर में, सबका भला करने के चक्कर में शायद आप खुद को भूल गए हो। इसीलिए आप अभी प्रेशर में फील कर सकते हो अपने आप को। तो इसलिए मिड वीक में आपने ध्यान देना है कि आप खुद को डी स्ट्रेस रख रहे हो, शांत रह रहे हो, मेडिटेशन, योगा, रेस्ट जरूर देना अपने आप को। और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको शेयर करनी है, कुछ कहना है, सो बेझिझक होकर आप वो कहिए, आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। जेमिनी तीसरा कार्ड है द पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर अब जॉब के लिए अगर देख रहे हो तो एंड ऑफ द वीक में जॉब आता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है, एंड अदरवाइज एंड ऑफ द वीक में एजुकेशन, करियर, जॉब, बिजनेस अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। स्टार्ट और मिड वीक में तनाव है, ठीक है, मेंटल प्रेशर भी है, एंड कहीं ना कहीं फिजिकल प्रेशर भी है, काम का, स्ट्रेस का, बॉडी पेन वगैरह रह सकती है। तो इन दोनों परिस्थितियों में आपने बैलेंस रखना है अपने आप को, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। सो आई होप इसमें आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए जेमिनीज। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स। सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। ओके माय डियर कैंसर्स, देखो सबसे पहला कार्ड आया है दी 8 ऑफ कप्स। स्ट्रॉन्ग आप हो, अभी तक आप जीवन में कैंसर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हो, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हो। आपने जीवन में हर परिस्थिति को बड़े ही पावर से हैंडल किया है। बट अब इमोशनली अब आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अब आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में यार बहुत बहुत कुछ ठीक रखने की कोशिश की, अब शायद सब कुछ होते हुए भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। आप अब कहते ना कि समटाइम्स मैं कह रही हूँ, इंसान को कहा जाता है कि भाई तू ग्रैटिट्यूड कर, शुक्राना कर, बट एट सम पॉइंट इन लाइफ इंसान के मन या मूड स्विंग्स ऐसे हो जाते हैं कि उसका मन करता है कि ना मुझे किस शुक्राना करना, मतलब ना मुझे ग्रैटिट्यूड करना, ना मुझे बुराई करनी है, मुझे सम हो जाना है, मुझे चुप हो जाना है, मेरे को शांति चाहिए। कहते ना, ना सुख ना दुख, कुछ महसूस नहीं करना है, मुझे बस शांति चाहिए, सम हो जाना है। तो वो एनर्जी के लिए आप खोजोगे अपने आप को, एंड आपका मन करेगा कि आपको अकेले रहना है, आपको बस सुकून चाहिए, आपको शांति चाहिए, कुछ ना ज्यादा सोचना, ना करना, ना एफर्ट डालना है कोई चीज में। सो आप अपना स्पेस ढूंढना चाहोगे, ये बड़ा जरूरी होगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप ट्रैवल करने जा सकते हो, आप कहीं घूमने जा सकते हो, आप अपना स्पेस ढूंढ सकते हो, एंड कहीं ना कहीं हीलिंग मेडिटेशन भी रिक्वायर्ड है, रिकवरी रिक्वायर्ड है, बड़ा जरूरी होगा। नाउ मिड वीक में भी अगर आप एनर्जीज देखो तो स्ट्रेंथ के कारण यहाँ पर भी दिखता है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आसपास आप ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हो, सक्सेस है, पॉजिटिविटी भी है, ब्राइटनेस भी है, लेकिन एफर्ट बड़े डालने पड़ रहे हैं। कोई भी काम करने के लिए ना आपको जबरदस्त एफर्ट डालना पड़ रहा है, तब वो चीज हो रही है। तो बाधा अड़चने आ सकती हैं कामों में आपकी, लेकिन आपने अपनी तरफ से, आप वैसे भी अपना 100% दे ही रहे हो, लेकिन आपने मतलब कार्ड्स कह रहे कि अगर आप डिले फेस कर भी रहे हो ना, चीजें लेट हो भी रहे, तभी भी आपने गिव अप नहीं करना है। आप अपना काम करते रहिए, डिले होने दीजिए, डिले हो के भी आपका काम होगा जरूर। यहाँ पर जो तीसरा कार्ड है, द 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। अब ये आप लोगों के लिए इंडिकेशन दे रहा है, पहली चीज तो कोई अच्छी खबर आ सकती है एंड ऑफ द वीक में, ट्रैवल हो सकता है आप लोगों के लिए, एंड उसी के साथ साथ में 2 ऑफ पेंटिकल से इंडिकेट करता है कि पैसे को लेकर के आपके हिसाब से, मतलब पैसा आ रहा है तो थोड़े खर्चे हो रहे हैं, देन आप लोन ले सकते हो, मतलब पैसे का फाइनेंशियल डिसीजंस कुछ लिए जा सकते हैं एंड ऑफ द वीक में। और अगर जो भी डिसीजन लोगे वो अच्छा ही माना जाएगा। आपके जॉब, घर, बिजनेस, व्यापार के लिए वो डिसीजन जरूरी होगा, हेल्दी होगा, और आप जो भी लोगे वो अच्छा ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एंड मनी रिलेटेड थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है एंड ऑफ द वीक में, बट अगेन मैनेजेबल है, नो नीड टू वरी दैट मच, ये देखा जाएगा, ओके। सो ये आप लोग की ऑल ओवर एनर्जीज है कैंसर्स। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस। तो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
ओके, ओके लियोस। सो स्ट्रेसफुल कार्ड्स मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। पहला कार्ड है द कार ऑफ डेविल एंड द मून एंड द फाइव ऑफ कप्स। क्या चल रहा है लियोस? बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। मे बी एक कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, किसी टॉक्सिक इंसान के साथ में आपकी लाइफ ना अटकी पड़ी है। अब जैसे कहते हैं ना, घर में आप हो, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो। एग्जाम्पल दे रही हूँ अलग अलग, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या सिचुएशन की बात कर रही हूँ पहले कार्ड के साथ में। अब मान लो आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, उसमें से एक मेंबर है जो आपको हर समय ताने मारता रहता है ना, आप अब छोड़ भी नहीं सकते हो, घर से निकल भी नहीं सकते हो ना, वो पर्सन घर से जा सकता है। अब मजबूरन आपको उसके साथ में रहना पड़ रहा है, बट उसकी टॉक्सिसिटी आपको बड़ा परेशान करती रहती है। अब मान लो ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे कमिटमेंट नहीं है, आप उससे अटैच हो, वो भी आपसे अटैच है, बट उसके ऐसे इश्यूज है बिहेवियर के कि वो या तो बहुत गुस्सा करता है या करती है, या कुछ ऐसे बिहेवियर इश्यूज है कि आप प्यार करते भी हो बट परेशान भी बड़ा रहते हो, या झूठ बोलने की आदत होता है ना कि टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसको कहते हैं। आप मान लो ऐसे जॉब में हो जहाँ पर आप पैसा भी अच्छा कमा रहे हो या वॉट एवर, बट उस एनवायरनमेंट में एक ऐसा इंसान है जो बहुत नेगेटिविटी देता है। तो इस टाइप का कोई ना कोई टॉक्सिक एनर्जीज मेरे को आपके आसपास दिख रही है, जिससे प्रोटेक्शन आपके रखने के लिए आप ब्लैक टर्मरिन क्रिस्टल यूज कर सकते हो। वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, बिकॉज अभी भी डेविल एंड नेगेटिव कार्ड आते हैं तो हम प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल ही बोलते हैं। तो वो आप अगर लग रहा है ऐसी एनर्जीज हैं और आपके पास ब्लैक टर्मलिन नहीं है, या कोई सोल्यूशन सिचुएशन नहीं समझ में आ रही, तो जरूर ब्लैक टर्मलिन आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड रखता है। सो आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कार्ड है द मून के कार्ड है। अब ये चंद्रमा का कार्ड भी बताता है कि आपका मन कुछ चाहता है करने को, लेकिन आपको दुनिया, लोग आपके आसपास के आपको कह रहे भाई तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, गलत कर रहा है, ऐसा भी है। और ना रातों में आपको परेशानी हो रही है, मे बी रातों को आपको कुछ अच्छे सपने नहीं आ रहे हैं, रातों में आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है, आप रातों को परेशान हो रहे हो, ये सब भी देखा जा सकता है आपकी तरफ से। सो रातों के टाइम पे मैं कहूंगी आप अच्छे मंत्र, पॉजिटिविटी, एफर्मेशन सुन के आप काम करें तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, तब आप सोए तो अच्छा है। तीसरा कार्ड अब आप देख लीजिए, द फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। अगेन ये बताता है कि मन में उदासी है, मन में परेशानी है, या तो आपके जीवन में कोई ऐसा इवेंट हुआ है या इवेंट चल रहा है जिसको लेके आपके आसपास बहुत प्रेशर बना हुआ है लियोज इस हफ्ते में। ये हफ्ते में सबसे पहली चीज, कोई भी शुभ काम करने के लिए मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगी। जो भी काम आपने करना है अपने इंट्यूशन की आप सुनो, नो प्रॉब्लम। अगर लोग जो आपको समझ पा रहे हैं उनके साथ वक्त बिताइए, एंड मंत्र जाप बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, योगा, नेचर में जाना, अपनी ऑरा क्लेंस रखनी, एंड स्पिरिचुअलिटी की मदद लेनी, मंत्र जाप, हीलिंग, या अच्छा म्यूजिक सुनना। अगर आपको बोलना नहीं पसंद है तो आप अच्छा हीलिंग म्यूजिक, मंत्र, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका जाप सुनते रहिए, आपके कष्ट कटेंगे, क्लैरिटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, हीलिंग आपको एक्सपीरियंस होगी इस हफ्ते में, बड़ा जरूरी है। बाकी ये हफ्ते में मुझे अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इमोशनल स्ट्रेस, तनाव दिख रहा है। कोई खास बिग इवेंट्स इस हफ्ते नहीं है, या तो न्यूट्रल रहेगा या तो थोड़ा बिलो एवरेज ये हफ्ता रह सकता है जहां पर इमोशनल तनाव है। सो आई नो यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको ये नॉलेज मिल गई कि भैया ये हफ्ते आपने किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, बट सुनना आपने अपने इंट्यूशन की जरूर है, ठीक है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप को इस हफ्ते आपने ना फोर्सफुल पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, एंड अपने आप को अलाइंड रखना पड़ेगा स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ में, जो आपके लिए बड़ी कारक होंगी, काम के लिए अच्छी होंगी। बाकी जो टॉक्सिक लोग है, रिलेशनशिप है, उनसे आपको प्रोटेक्शन के लिए दूर रहना होगा, ये एडवाइस है टैरो कार्ड्स की तरफ से। सो आई होप ये मैसेजेस आपके लिए हेल्पफुल रहे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा आपका हफ्ता चल रहा है, कितना आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस। सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो वर्गोस, यहाँ पर आप लोग के लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, सबसे पहला जो कार्ड आप लोग के लिए आया है, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, जो बिजनेस सक्सेस, स्टेबिलिटी, पावर, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, जॉय को इंडिकेट करता है। आप अपनी लाइफ में जितना भी एफर्ट डाल रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उस सारे पैरामीटर पे सक्सेस आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी बनी हुई दिख रही है आपके लिए। फेम, सक्सेस, रिकग्निशन, जॉय, हैप्पीनेस आपके काम में आएगी। चाहे आप एजुकेशन में हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एडमिशन लेना चाहते हो, जो भी एनर्जीज अगर आप देख ले तो हर रूप से यहाँ पर ये बहुत ही एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को आपको मिलेगी।
उसी के साथ-साथ में अगर यहाँ पे मैं सेकंड कार्ड की बात कर लेती हूँ, तो ये जो कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड माना जाता है। ये कार्ड अपने आप में दिखाता है कि इंसान अपनी इच्छा से वो मेहनत करे। एक होता है ना, कई बार होता है जब इंसान को काम दिया जाता है ना, वो ना बड़ा ऐसा होता है, यार दिन भर काम करना पड़ रहा है, बिल्कुल भी मज़ा ही नहीं आ रहा है। और एक काम ऐसा होता है कि आप ना लाइक दिन भर काम कर रहे हो, बट आप वो खुशी से कर रहे हो। आप क्योंकि वो आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, आपका सपना है, उसके लिए आप जी जान लगाकर काम कर रहे हो, तो वो हिसाब से बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आपके लिए देखने आपको मिलेगी। जो तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है, ये कार्ड माना जाता है दी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ऐसा है जो कहता है कि आपके जीवन में अगर बहुत टाइम से आप कोई सिचुएशन को लेके स्टक हो, तो अब समय है हिम्मत बनाने का। कहते हैं ना कि ऑन फेस चैलेंजेस को देखने का, फेस करने का। अब उनसे डर कर आपने भागना नहीं है। जो भी चैलेंजेस है, रिलेशनशिप के हैं, वर्क के हैं, जो भी, अब आपको ना अपनी विल पावर बढ़ाकर उसको फेस करना होगा एंड ऑफ द वीक में। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। मे भी होता है ना, कई बार हम चीज़ों को निग्लेक्ट कर होते हैं, भाई जाने दे, छोड़। कई बार आपने देखा होगा, आप ना कई बार कुछ करना चाहते हो, मन कह रहा होता नहीं है मैं बोलूंगा, ये बोलूंगा या बोलूंगी इस बारे में, बट ना मन डर रहा होता है। और जब कोई आपका अपना सच्चा आदमी आके आपको जब कहता है ना कि भाई तू डरता क्यों है, या तू इतना सोच क्यों रहा है, या तू इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों फील कर रहा है, यू कैन डू इट यार, कोशिश तो कर कर। तो सी कहते हैं ना, एक मोटिवेशन प्रेप टॉक मिल जाती है जब भी, तो इंसान कर लेता, हाँ भाई यार एक्चुअली आई कैन डू इट। तो मे बी कोई अगर आपको वैसी पॉजिटिव मोटिवेशन टॉक भी देगा, बात भी करेगा, तब भी आपके लिए वो एक अच्छा इंडिकेशन बन सकता है। तो अब देखो, आज के ज़माने में अगर कोई बोलने वाला नहीं है, तो आप यूट्यूब पे पॉजिटिव मोटिवेशन ढूंढिए। एंड या मैं आपको कह रही हूँ दैट यू कैन डू इट, ओके, वो गोज। सो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आई थिंक आपकी वो प्रॉब्लम आप खुद हैंडल कर सकते हो। बस थोड़ी सी विल पावर की, हिम्मत की ज़रूरत है, एंड आपको वो चीज़ में राहत मिलेगी। एंड अपने गुस्से पर आपने कंट्रोल रखना है। एंड ऑफ द वीक में कंट्रोल योर एंगर, बिकॉज फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेट होकर आप गुस्सा कर सकते हो, चिड़चिड़ कर सकते हो, तो वो आपने नहीं करनी। ये चीज़ का आपने ध्यान देना। अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी गुड वीक। एंड ऑफ द वीक में खाली आपने बैलेंस रखना है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज आप लोग के लिए देखी जा रही हैं। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास। सो जान लेते हैं हफ्ते के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए। ओके, ठीक है। सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया है, दैट इज़ द 10 ऑफ कप्स। ठीक है, 10 ऑफ कप्स क्या बताता है आपके बारे में? ये इस हफ्ते में बता रहा है कि करियर ग्रोथ है, रिलेशनशिप पॉजिटिविटी है, एंड सभी रूपों का सुख सुविधा इस हफ्ते की शुरुआत में आपके लिए। मतलब कहते हैं ना कि काम भी सही चल रहा है, रिश्ते भी ठीक है, मन भी अच्छा है, मेंटली भी पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो ऑल ओवर एक अच्छी वाइब्रेशंस आपके लिए दिख रही है। कुदरत, यूनिवर्स आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जीज लाती हुई दिख रही है। मिड वीक का कार्ड जो अगर आप देखेंगे, सो ये बताता है कि आपके मन में कोई ना कोई बात को लेके हर्ट है, परेशान हो, दुखी हो। और ये मिड वीक में ना 1-2 घंटे का इवेंट होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का, जहाँ पर हम कहते हैं ना कि भैया हमको किसी ने कुछ कहा, बहस हो गई, किसी ने झगड़ा हो गया और हम हर्ट हो गया, ऐसे कैसे बोल दिया, हमें गुस्सा आ गया, हम चिड़चिड़ हो गए, बहस हो गई, इशू हो गया, या कोई ऐसा इवेंट हुआ जो हमें नहीं पसंद आया और हम हर्ट हो गए, हमारा मन दुखी हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया। कहते हैं ना कि भाई इट्स लाइक क्यों हुआ ऐसा, क्यों उसने कहा। तो ये प्रकार की चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड उसके बाद में बैक टू आपके जीवन में लव रोमांस आता हुआ दिख रहा है। अगर उसके वजह से इश्यूज़ हुआ है, जिससे भी प्रॉब्लम हुई होगी, उससे फिर से बातचीत होती हुई दिखती है, फॉरगिवनेस, सॉरी वगैरह होके वो चीज़ सॉर्ट आउट होती हुई दिखती है मोस्ट प्रॉबेबली। उसके अलावा ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिंबल है आप लोगों के लिए, पेंटिकल्स का, ये मनी सिंबल है। ये बताता है आपके जीवन में पैसे को लेकर के अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ अब तक नहीं आ रही थी, तो अभी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। ठीक है, एंड जितने भी लोग ऑलरेडी उनके पास जॉब है, बिजनेस सही चल रहा है, तो भैया उसमें ग्रोथ अच्छी रहेगी, काम की रूटीन अच्छी चलेगी, एंजल्स डिवाइन आपकी मदद करेंगे। तो बस आपने अब अपनी मेहनत करनी है, आपको उसके रिजल्ट्स ज़रूर देखने मिलेंगे। ये 2 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं आपके लिए, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। सो ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो ये हफ्ता आप लोग के लिए काफ़ी पॉजिटिव और हैप्पी एंगल मेरे को दिखाई दे रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, लव रिलेशनशिप हो। हाँ, बस मिड वीक का जो एक कार्ड है, ये एक अपने आप में थोड़ा सा तनावपूर्वक है, बट उसको अवॉइड या मैनेज ज़रूर किया जा सकता है विद टैरोज़ विजडम।
ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके स्कॉर्पियंस, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है दैट इज़ द 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं विद द डेथ कार्ड एंड द जजमेंट। अब बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है स्कॉर्पियंस, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका 1 बाय 1 मीनिंग क्या एनर्जीज एंड मैसेजेस बन के आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो पहला कार्ड इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस को लेकर कंफ्यूज रह सकते हो कुछ वक्त के लिए। मे बी आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, आप कंफ्यूज हो कि किस में क्या हम ट्राई करें जो हमें सक्सेसफुल रहेगा, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनी रहेगी यहाँ पर। थ्रू द टाइम क्लैरिटी आ जाएगी, बट यहाँ पर या तो आपको किसी की एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ेगी, किसी से सजेशन सलाह मशवरा करना होगा, तब जाके आपको राइट आंसर्स यहाँ पर मिल पाएंगे। वहीं जो सेकंड कार्ड आया है ये है द डेथ कार्ड माना जाता है। ये अब ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। कोई ना कोई चीज़ जो आपको बहुत टाइम से तकलीफ़ दे रही थी, आपको परेशान कर रही थी, आपको गुस्सा दिला रही थी ना, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ मुझे क्यों इतना चिड़चिड़ापन दे रही है, तो कोई ना कोई आपकी टॉक्सिक एंड नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर एंड होती हुई दिखती है और उसके बाद में आपके जीवन में शांति, पीस और न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिख रही, ये देखा जाएगा। सो इस वजह से ये जो भी चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटकना नहीं है, सोचना नहीं है, बिकॉज ये जो भी एंड होगा ना, ये समझ लीजिए आपके जीवन में और शांति और ग्रोथ लाने के लिए ही होगा, तो उस पर आपने भरोसा रखना है। तीसरा कार्ड आपके लिए है द कार्ड ऑफ जजमेंट का कार्ड है, जो अगेन ये वो एनर्जी को इंडिकेट करता है जहाँ पर आप बहुत टाइम से कोई प्रार्थना कर रहे हो, आपके में भी शायद आप अपने लिए वो प्रार्थना नहीं करो, अपने परिवार के किसी मेंबर के लिए कर रहे हो, मे बी अपने बच्चे के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, किसी ना किसी अपने परिवार के लिए। होता है ना कि फुल फैमिली एक कष्ट से शायद गुजर रही है, मे बी पूरी फैमिली के कोई ना कोई टाइप की ऐसी प्रॉब्लम है जो सारे परिवार परेशान है कि एक मेंबर का ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो सबके जीवन में बड़ी खुशी आ जाएगी, सबकी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो ये कोई ना कोई फैमिली रिलेटेड कोई आपकी मन्नत है, कोई आपकी इच्छा है कि भैया ये इसका काम बन जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये हिसाब से भी उसमें सुकून, राहत, हेल्प आती हुई दिख रही है, तो अच्छा माना जाएगा आपके लिए। सो ये उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी रीडिंग एंड एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला आप लोग के लिए कार्ड है द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहला कार्ड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड है प्रैक्टिकल बनने का। ये कार्ड दिखाता है कि मे बी आप अपने रिलेशनशिप्स में या अपनी वर्क लाइफ में सैजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। आप अब कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि जो भी आपको आइडियाज़ या जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं आप उसमें एक्सपर्ट हैं, जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो वो करेक्ट हैं। तो आपके डिसीजंस लेने में, आपके बातचीत करने के तौर तरीके में काफ़ी ज़्यादा पावर एंड कॉन्फिडेंस आपको एक्सपीरियंस होगा। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे लेकिन चैलेंजेस भी रहेंगे, जिसको आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से हैंडल भी कर रहे हो। यू आर डूइंग वेल सैजिटेरियस। एंड जो सेकेंड कार्ड आया है ये कार्ड है द 7 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर लोग अभी भी उसके अगेंस्ट हैं बट वो स्टिल अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा है। अब इन दो कार्ड का मतलब क्या है कि आपके काम, रूटीन, लाइफ चल तो रही है कहने को, लेकिन उसमें चैलेंजेस भी हैं। कुछ लोग, परिस्थितियाँ आपके अगेंस्ट हैं, आपसे बार बार बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, आपके ओपिनियन लोगों से मैच नहीं हो रहे हैं, बट आप अपनी तरफ से डटे हुए हैं अपने डिसीजंस के ऊपर। अपने जो भी आपको सही लग रहा है आप वही करो, तो आपको इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है, आपका पॉइंट नहीं बदला जा सकता है। तीसरा जो कार्ड आया है द नाइट ऑफ कप्स का, ये कार्ड बताता है इमोशंस, ये कार्ड बताता है आप लोगों के लिए द एनर्जी ऑफ रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन, ऑल्सो ग्रोथ है करियर में, लेकिन ये ना स्टेडी, ये तीनों कार्ड्स में ना स्टेडी ग्रोथ है, सडन ग्रोथ नहीं है, सडन प्रमोशन नहीं है। अगर जॉब के लिए देख रहे हो तो येस, जॉब पूरे इसमें आप अटेम्प्ट करोगे, कोशिश करोगे, डिलेज आएंगे, स्ट्रगल्स रहेंगी,
ईजी नहीं होगी जर्नी, बट एट सम पॉइंट यू विल गेट इट। एंड ऑफ द वीक में ये हो गया, आगे जाके आपको मिलता हुआ दिखता है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में, भाई काम है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, करना पड़ेगा। पैसा आपको दे रहा है आपका जॉब, तो जितना भी तनाव स्ट्रेस हो भाई करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नहीं है। बिजनेस में हो, व्यापार में हो, मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत ज़्यादा लगेगी, एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। सो ये वो एनर्जी है कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी। टफ है, डिफ़िकल्ट है, चैलेंजेस है, बट भाई करना तो पड़ेगा, क्योंकि पैसे के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, कुछ लोगों को सिल्वर स्पून फीड पे मिल जाता है, सब कुछ जो भी है भाई, बट ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करनी पड़ेगी। तो अब वो वाली सिचुएशन में हूँ। हेल्थ ठीक ठाक रहेगी, थोड़ा बहुत बॉडी पेन, बैक पेन इश्यूज़ रह सकते हैं, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उस पर आपको मेडिसिन्स या हीलिंग की रिक्वायरमेंट ज़रूर रहेगी। बट स्टिल अगर छोटा मोटा है तो ठीक हो जाएगा, बट अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा है तो उसको ट्रीटमेंट हेल्प लग सकती है। लव लाइफ में एंड ऑफ द वीक में रिकन्सिलेशन देखा जा रहा है आप लोगों के लिए। सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज इस हफ्ते आप लोग के लिए दिख रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉन्स, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके कैप्रिकॉन्स, अब सबसे पहला जो कार्ड आया है द 6 ऑफ पेंटिकल्स है। पैसे को लेकर के थोड़ा सा तनाव रहेगा। अब तनाव ज़रूरी नहीं सभी कैप्रिकॉन्स एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज आपकी तरफ से चैरिटी भी आती हुई दिखती है। आपकी तरफ से पैसे को आप इस हफ्ते ना बड़ा अच्छा मैनेज भी करोगे। आपकी तरफ से अगर ऐसा हो रहा था यार खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं एंड इनकम थोड़ी सी उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं लग रही है पैसे को लेकर के, तो पहली चीज़ तो वो लोग अपने पैसे को इस हफ्ते अच्छा मैनेज करना शुरू हो जाएंगे। एंड जिन लोग के पास में उनको लगता है कि आप लोग के पास में कोई पैसे की मदद मांगने अगर आता है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। उसी के साथ साथ में आपके फाइनेंशियल, अगर आप चैरिटी करते हैं तो भी बड़ा अच्छा माना जाएगा। तो फाइनेंसेस को लेकर के ज़रूर कुछ ना कुछ चर्चा, डिस्कशन, थॉट प्रोसेस हफ्ते की शुरुआत में बनता हुआ दिख रहा है। कहते ना भगवान हमें देने वाला बनाए, ज़िंदगी में लेने वाला ना बनाए, ठीक है। तो अगर आपको धन आपसे कोई मांगता है या आपको लगता है आप धन से किसी की मदद कर सकते हो, तो अपने आप को भाग्यशाली समझें कि अगर आप किसी की सेवा, किसी की हेल्प करने लायक अगर आप हैं तो आप भाग्यशाली हैं। उसमें ये मत सोचा करें कि कितना दें, कम दें, क्यों दे के फिर जताएं, फिर मांगें ना। आप अपनी हैसियत से जितना इसे दे सकते हो दो, और शुक्राना करके दो कि भगवान आपको देने वाला बना रहा है। दूसरा यहाँ पर कार्ड आया है द 8 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड बताता है कैसी एनर्जी को, जहाँ पर ट्रैवल के योग हैं, करियर ग्रोथ अच्छी रहेगी, काफ़ी बिजी हफ्ता रहेगा। ये हफ्ता ना आपके लिए कम्प्लीटली काफ़ी बिजी रहेगा। जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं खुश हो जाइए, जॉब इस हफ्ते आप लोग के लिए आती हुई दिख रही है। प्रमोशन, रिकग्निशन कंपनी देने वाली है, तो आपके चांसेस बड़े अच्छे हैं। ऑल ओवर फोकस ज़्यादा करियर पर है, करियर पे और पैसा, बिजनेस, जॉब, इन सब पे आपका ज़्यादा फोकस बना हुआ दिखता है। ये जो आप लोग के लिए कार्ड आया है, ये अब कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर देखा जा रहा है आपका जो काम आप करोगे उसमें बड़ी अच्छी कलाकारी से आप काम करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा आपको उसमें सक्सेस मिलेगी एंड ऑल्सो लोग आपके काम को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, क्योंकि आप इतनी एफर्ट डाल रहे हो, इतने अच्छे से काम जो कर रहे हो, तो उसमें आपको अच्छी सक्सेस तो मिलेगी। तो उस प्रकार से आपकी परफॉर्मेंस, आपका प्रेजेंटेशन आपके काम में बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई मीटिंग, कोई प्रेजेंटेशन, कुछ भी है तो बहुत ही बढ़िया और उम्दा आप लोग के लिए चलने वाला है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ हैं। देखो हेल्थ इज़ गुड, रिलेशनशिप्स न्यूट्रल हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रहने वाली है, माइंड क्लैरिटी रहेगी, काम में मज़ा आने वाला है आपको, बिजनेस व्यापार बढ़िया चलने वाला है, जॉब के लिए देख रहे हो तो आती हुई दिख रही है, एजुकेशन एडमिशन में भी अच्छी ग्रोथ सक्सेस बनी हुई दिख रही है, डिसिप्लिन रहोगे, अपनी मन मर्जी से अच्छा काम करोगे, अच्छे एफर्ट, क्लैरिटी, ट्रैवल, और बहुत बिजी हफ्ता रहेगा आप लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता आप लोग के लिए कुछ आसपास की फालतू बातों के लिए टाइम रहेगा, काफ़ी बिजी हफ्ता रहेगा आप लोग के लिए। सो आई होप इस एनर्जी से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके सबसे पहली चीज़, एक्वेरियस इस हफ्ते में काफ़ी फेमिनाइन एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करोगे। फेमिनाइन का मतलब ये है कि आपके जीवन में कोई ना कोई फीमेल पर्सन आपको स्पेशल एडवाइस दे सकता है। अगर कोई फीमेल पर्सन माँ के रूप में, बहन के रूप में, गर्लफ्रेंड, वाइफ,
किसी के भी रूप में, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई ना कोई फीमेल पर्सन आपकी लाइफ में आपकी मदद कर सकता है, आपको आइडियाज़ दे सकता है, आपका काम बना सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। यहाँ पर आपका इंट्यूशन के ऊपर अपने काम करना है, आपका क्रिएटिव साइड, आपका एक ऐसा मैं कहूँगी, कहते हैं ना आपकी गट फीलिंग, कुछ आपको लगता है कि इस काम में डिटेलिंग की ज़रूरत है, इंट्यूशन की ज़रूरत है, तो उस प्रकार से वो काम आपके लिए ज़्यादा आपके लिए रिज़ल्ट लेकर आएगा। हफ्ते की शुरुआत में कोई भी शुभ काम करना मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। मिड वीक और एंड ऑफ द वीक आपके लिए बहुत शुभ है। एट नाइट टाइम जो आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, एट नाइट टाइम जो आपको इंट्यूशन एंड आइडियाज़ आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से वो कुछ खास मैसेजेस होंगे आपके लिए। आपके जीवन में आप ये देखेंगे कि आपके लिए आपके दोस्त, आपके अपने आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आपके कलीग्स, आपके रिश्ते अच्छे होने वाले हैं इस हफ्ते में। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन भी है, दोस्तों के साथ फैमिली गेट टुगेदर भी होता हुआ दिख रहा है। और आप जितनी भी प्रॉब्लम में है, यूनिवर्स आपको कह रहा है देयर इज़ होप। आपके चक्रास बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, आपके जीवन में आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, बैलेंस, पॉजिटिव महसूस करोगे, और ग्रोथ तो है ही है। ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में, या वो आपको लग रहा है आपसे कुछ छुपा रहा है, या आप किसी से अगर कुछ छुपा रहे हैं, तो हो सके तो ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन रखें तो अच्छा माना जाएगा। अगर आप कुछ भी नया सीखना चाहते हो, कुछ रहस्यमय चीज़ें जैसे कि टैरो, एस्ट्रोलॉजी हो गया, या आप कोई IT फील्ड में हो, कोई भी रिसर्च की फील्ड में हो, आपका काम ही ऐसा है जैसे यू हैव टू रिसर्च अलॉट या स्टडी अलॉट, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें बड़ा पढ़ना पड़ता है, वो सारे पैरामीटर्स में भी आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ हैं जो अच्छी हैं, सक्सेसफुल हैं, ज़्यादा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही। ये स्टार्ट ऑफ द वीक में आपका अकेले रहने का मन कर सकता है, मेडिटेशन, रीडिंग अ बुक, एंड थोड़ा सा शांत होने की यहाँ पर ज़रूरत होगी हफ्ते की शुरुआत में। सो ये एनर्जीज़ हैं, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। ऑल ओवर रीडिंग अच्छी है। देखो ये 2 कार्ड्स बड़े पॉजिटिव हैं। ये कार्ड है जो आपको खुद के ऊपर काम करने के लिए कह रहा है। सो येस, ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस हैं। आई थिंक एजुकेशन इज़ ऑल्सो गुड, अच्छे रहेंगी। जॉब के लिए बात कर लूँ तो अच्छी पॉजिटिविटी बनी हुई है, होप बना के रखे। ऑलरेडी जो आप काम में हो उसमें भी सक्सेस आपको मिलेगी। सो ये काफ़ी बेहतरीन आप लोग के लिए मैं कहूँगी मिड वीक से अच्छा पीरियड है। ठीक है, सो होप फॉर द बेस्ट। और ये कार्ड ना होप का भी है, बैलेंस बना के रखो और होप करो पॉजिटिविटी की, कि आप उम्मीद मत छोड़ो। आपका जो भी चीज़ के लिए भी आप एफर्ट डाल रहे हो वो काम होंगे, ज़रूर होंगे, बिकॉज इतना बड़ा सितारा यहाँ पर चमक रहा है ना तो ज़रूर वो इंडिकेशन देता है कि काम बनेगा। ठीक है, सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता क्या आप लोग के लिए मैसेजेस लेकर आ रहा है। ओके पाइसेस, सबसे पहली चीज़ एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। आपका मूड अच्छा रहने वाला है, आपका मन काफ़ी अच्छा रहेगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, कुछ नया सीखते हुए दिख रहे हैं। धन लाभ बहुत बढ़िया होगा इस हफ्ते में। अगर व्यापार बिजनेस में है तो बहुत अच्छा काम अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब आती हुई दिख रही है। प्रैक्टिकल रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो पाइसेस। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। ये हफ्ते में ख़ुद के ऊपर डाउट मत कीजिएगा, उल्टा अपना कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा और हाई रखिए। न्यू आइडियाज़, कुछ न्यू सीखना, माइंड में बड़ी अच्छी क्लैरिटी रहेगी। हैप्पीनेस है, गुड न्यूज़ है, पॉजिटिविटी है। एंड साथ ही साथ मैं कहूँगी जो भी आपका पैशन है उसमें अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है। आपकी मेहनत का अच्छा फल आपको मिलता हुआ देखने मिलेगा। मैरिज के योग बनते हुए दिख रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे रहेंगे। ज़रूर थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड हो या रिलेशनशिप है, थोड़ा बहुत ईगो क्लैशेस रहेंगे। दोनों पार्टीज़ अपने अपने काम, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेंगे। बहुत ज़्यादा रोमांटिक वीक में नहीं कहूँगी, बट येस एक स्टेबिलिटी, कमिटमेंट रहेगी रिश्ते में। जो लोग रिलेशनशिप में, जो लोग सिंगल हैं वो लोग भी अपने रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप दिख रहे हैं। अब रिलेशनशिप टाइम पास वाला नहीं चाहते हैं पाइसेस, ये दिख रहा है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए एंड काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है इन दिस वीक। सो आई वुड से कि जो भी आप प्लान कर रहे हो आगे अपने जीवन में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, स्टेबिलिटी देख रहे हो, बहुत बढ़िया रहेगी। बिकॉज देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब राजा रानी आए हैं, और ये पेज ऑफ सोर्ड्स। और आपके घर परिवार में भी बहुत ही बढ़िया सुख शांति रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी। पावर, पोजीशन, सक्सेस आप लोग के लिए देखी जा रही है। कॉन्फिडेंस तो
बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील भी कर रहे हैं ना, उनको भी मैं कहूँगी अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज़ द की फॉर यू इन दिस वीक। भाई से जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना अपने आप को प्रेजेंटेबल रखोगे, जितना आप अपने आप को अच्छा तैयार होकर, अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा फील करोगे, उतने आपको आपके काम में भी वो डिफरेंस आप देखोगे, एक एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। और हो सके तो इस हफ्ते आप पीला रंग ज़्यादा पहने, आपके लिए अच्छा रहेगा। पीला, ब्लू आप लोग के लिए इस हफ्ते शुभ कलर माना जाएगा। सो ये देखा जा रहा है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। एजुकेशन में भी अच्छा है, हेल्थ में भी अच्छा है। सो सारे पैरामीटर के हिसाब से मुझे अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।